आज हम लोग जो है आईसीएसई बोर्ड का हमारा जो चैप्टर रिमाइंडर इफेक्टिव थ्योरम उसका फर्स्ट वीडियो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो सेकंड वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज ले रहे हैं। एक्सरसाइज जो है वो 8A एक्सरसाइज है। 8A एक्सरसाइज का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, हम लोग सोल्व कर रहे हैं। ये कह रहा है कि x4 - 3x² + 2x + 1 डिवाइड करना है इसको। समझ लो हर केस में हमें रिमाइंडर फाइंड करना है। तो देखो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए पहले हम लोग इसको यूज करेंगे। अभी हमें बोला नहीं गया कि रिमाइंडर थ्योरम से यूज करना है, हमें x - 1 से डिवाइड कर लेते हैं। ये बन गया x4 - 3x² + 2x + 1 और ये हमें डिवाइड करना है। तो सबसे पहले x³ टाइम्स x³ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा x4 - x³। क्लियर? यहाँ पे x³ की टर्म हमारे पास नहीं, साइन चेंज करो, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, फर्स्ट वाला कैंसिल। x³ - 3x² + 2x + 1 ये हमारे पास रिमेनिंग बच गया। फिर देखिए कितने टाइम्स +x² टाइम्स +x² मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ - x² नेगेटिव और ये पॉजिटिव, फर्स्ट वाला कैंसिल आउट। फर्स्ट वाला कैंसिल आउट हो गया तो देखो -3x² और +x² यानी -2x² -2x² + 2x + 1 कितने टाइम्स -2x टाइम्स, तो -2x² फर्स्ट वाला बन गया, सेकंड वाला बन गया -+ 2x। साइन चेंज करेंगे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल, आंसर आ गया 1। डिवाइड क्या बन गया हमारे पास 1। जब तो 1 तो ऑलरेडी डिवाइड नहीं होता तो हम लोग आगे लिख करेंगे। सेकंड वाला देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x - 2 से हमें डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है x³ + 3x² - 12x + 4 को डिवाइड करेंगे। क्लियर? तो देखिए क्या बनेगा हमारे पास, सबसे पहले हमें x² टाइम्स, तो यहाँ पे आ गया x², ये बन गया x³ - 2x²। साइन चेंज, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैंसिल, ये दोनों ऐड होके बन गया 5x² - 12x + 4, तो अगेन +5x टाइम्स, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x² और -10x। साइन चेंज, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, फर्स्ट वाला कैंसिल, -12x और +10x -2x + 4 अगेन -2 टाइम्स, तो -2x और -1 + 4 साइन चेंज करेंगे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो फर्स्ट वाला भी कैंसिल, सेकंड वाला भी कैंसिल। जब दोनों के दोनों हमारे पास लास्ट में रिमाइंडर जो है 0 आ जाए, तो रिमाइंडर 0 आने का मतलब है x - 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x4 + 1 को डिवाइड करना है x + 1 से। सबसे पहले x³, तो ये यहाँ पे आ गया x³, मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 + x³, ये नेगेटिव ये नेगेटिव कैंसिल आउट, -x³ + 1 अगेन कितने टाइम्स -x² टाइम्स -x², -x³ साइन चेंज, ये पॉजिटिव कैंसिल आउट, x² + 1 +x x² + x साइन चेंज, ये नेगेटिव ये नेगेटिव, फर्स्ट वाला कैंसिल, -x + 1 कितने टाइम्स -1 टाइम, तो -x -1 साइन चेंज, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव कैंसिल आउट, आंसर आ गया 2। यानी रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया 2। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो हमें चेक करना है कि x - 2 जो है गिवन इक्वेशन 5x² + 15x - 50 का रूट है या नहीं है। सेकंड 3x² + 2 इस इक्वेशन का रूट है या नहीं, तो हमें चेक करना है। इसके लिए सिंपल फंक्शंस देखिए, f(x) हमारे पास कितना है 5x² + 15x - 50, ये फंक्शन है। f - 2 है तो f(2) भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 2 का स्क्वायर + 15 2 - 50, 5 2 का स्क्वायर 4 × 5 20 + 30 - 50, तो 50 - 50 इक्वल टू कितना आ गया 0। तो यस यहाँ पे x - 2 इज द फैक्टर ऑफ 15, x² में बदल 15x में। नेक्स्ट यहाँ पे f(x) कितना हमारे पास 3x² - x - 2,
तो यहाँ से x की वैल्यू देखो कितनी है, 3x माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0 रख दीजिए। यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2/3। पुट करेंगे f ऑफ 2 -2/3 कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 3 -2/3 स्क्वायर माइनस -2/3 -2, तो ये हो गया 3 × 4/9 प्लस 2/3 -2, 3 से 3 कैंसिल, ये बन गया 6/3 -2, तो ये बन गया आपका 2 - 2 = 0। तो यहाँ पे भी क्या आंसर आएगा, ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर जो 3 है हमारे पास इवन है, हमारे पास 3 फैक्टर्स इवन है। चेक करना है कौन सा फैक्टर होता है। x -1 फर्स्ट वैल्यू आ गई, x 1/2 दूसरी वैल्यू आई, और x -2 ये हमारे पास थर्ड वैल्यू है। एक एक पुट करते हैं। सबसे पहले f ऑफ -1, तो 2 -1 क्यूब प्लस 3 -1 स्क्वायर -5 -1 -6, ये बन गया -2 प्लस 3 प्लस 5 और -6, ये कितना 8 -8 प्लस 8 कितना गया 0, यानी ये तो आ जाएगा यस। f ऑफ 1/2 चेक कर लेते हैं, तो 2 1/2 का क्यूब प्लस 3 1/2 स्क्वायर -5 1/2 -6, तो 1/2 का 1/8 बन गया, एक 1 तो 1/4 यहाँ पे प्लस 3/4 यहाँ पे माइनस 5/2 और -6, ये कितना बन गया देखो 3 4 4/4 1 बन गया, 1 -5/2 और -5 नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा नॉट। थर्ड वाला भी चेक कर लेते हैं। f ऑफ -2 क्या आएगा देखो, 2 -2 का क्यूब प्लस 3 -2 स्क्वायर -5 -2 -6, f ऑफ -2 क्या आएगा देखो, 2 का क्यूब है 8 × 16, तो -16 यहाँ पे प्लस 4 3 12 यहाँ पे प्लस 10 यहाँ पे -6, ये कितना बन गया -22 और प्लस 22 इक्वल टू 0, सो यस। तो हमारे पास दो फैक्टर कौन से आ गए, x + 1 एंड x + 2 आर द फैक्टर ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो है क्वेश्चन नंबर 4 पे डिस्कशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी गिवन है कि इक्वेशन 2x² + ax - 3 एक तो इक्वेशन है जिसके रूट्स हैं 2x + 1, हम क्या करेंगे 2x + 1 को 0 के इक्वल रखेंगे, 2x + 1 = 0, तो x = आ जाएगा आपका -1/2। इस इक्वेशन में -2 -1/2 स्क्वायर प्लस a -1/2 -3 = 0, 2 × 1/4 -a/2 -3 = 0, ये यहाँ से कैंसिल, 1/2 -3 = a/2, एक को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हो गया 1 - 6/2 = a/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल, a = -5, ये होगी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट देखिए 3x - 4 है तो 3 करना है, तो 3x - 4 = 0, देन x = 4/3, यहाँ पे रखिए 3 4/3 स्क्वायर प्लस 2 4/3 माइनस a = 0। इक्वल टू 0 हम लोग इसलिए रखते हैं क्योंकि रिमाइंडर जब 0 होता है, कोई भी अगर किसी भी इक्वेशन का फैक्टर हो और रिमाइंडर हमें अगर 0 गिवन है, तो हमारे पास रिमाइंडर 0 रखते हैं। रिमाइंडर 0 रखेंगे तो हमारे इक्वेशन 3 × 16/9 प्लस 8/3 = a को घटाना, ये हो गया 3 टाइम्स 24/3 = k, k = 8। देखिए यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे भी काफी 2-3 वैल्यूज गिवन है। फर्स्ट देखिए x - 2 = 0, x = 2, एंड सेकंड x + 3 = 0, x = -3, ये दोनों वैल्यूज हमारे पास। अब देखिए क्या बनेगा, तो सबसे पहले इस इक्वेशन में हम लोग ये पुट करते हैं 2 का क्यूब प्लस a 2 स्क्वायर प्लस b 2 - 12 = 0, तो हो गया 8 +
4a plus 2b minus 12 equal to 0. तो 4a plus 2b is equal to, यहाँ माइनस 4 प्लस 4 बन जाएगा, 2 से डिवाइड कर दिया तो 2a प्लस b इज इक्वल टू 2. ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है. अब x इज इक्वल टू, तो हमारे पास आ गया x क्यूब प्लस a x स्क्वायर प्लस b x माइनस 12, रखेंगे माइनस 3, तो माइनस 3 क्यूब प्लस a माइनस 3 स्क्वायर प्लस b माइनस 3 माइनस 12 इक्वल टू 0, जो कि माइनस 27 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3b माइनस 12 इक्वल टू 0, तो 9a माइनस 3b इज इक्वल टू 39. पूरी इक्वेशन 3 से डिवाइड कर दो, तो 3a माइनस b इज इक्वल टू 13. इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2. तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट वाला, देखिए इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, 1 और 2 करेंगे तो बनेगा 2a प्लस b प्लस 3a माइनस b इज इक्वल टू 2 प्लस 13. तो ये बन गया 5a इज इक्वल टू 15, a इज इक्वल टू 15/3, इतना आ गया 5. तो a इज इक्वल टू 5 हमारी फर्स्ट वैल्यू आ गई. सेकंड देखो, यहाँ पे रख दो फर्स्ट वाली इक्वेशन में, 2a प्लस b इज इक्वल टू 2, तो b इज इक्वल टू आ गया आपका 2 माइनस 2a, तो b इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू 5, तो बन गया 2 माइनस 10, तो b इज इक्वल टू आ गया आपका माइनस 8. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें. 6 में हमारे पास 2x प्लस 1 एक फैक्टर है और ये हमें गिवन है, तो वही सेम चीज प्रोसेस यूज करेंगे. 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1/2. हमारी इक्वेशन आ गई. तो 3x माइनस प्लस 2 x क्यूब प्लस k माइनस 1 इक्वल टू 0. रखो x 3 इंटू माइनस 1/2 प्लस 2 और ये बन गया माइनस 1/2 का क्यूब प्लस k माइनस 1 इक्वल टू 0. एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, ये क्या 2x है क्या, क्योंकि 2k प्लस 2 है, यहाँ पे k है, सॉरी यहाँ पे हमारे पास k है. इधर देखिए ये हमारे पास गिवन है 3x प्लस 2 और ये x क्यूब प्लस है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ गई माइनस 8. यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे 2k प्लस 1 तो x की वैल्यू माइनस 2 और k प्लस k माइनस 1. इसके अलावा हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है. तो देखिए ये बन गया आपका 3k प्लस 2 और ये बन गया माइनस 1/8 प्लस k माइनस 1 इक्वल टू 0. पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस 3k प्लस 2 प्लस 8k माइनस 8 इक्वल टू 0. तो माइनस 3k माइनस 2 प्लस 8k माइनस 8 इक्वल टू 0. माइनस 3k प्लस 8k इज इक्वल टू 2 प्लस 8. 3k के 5k इज इक्वल टू 10, तो k इज इक्वल टू 10/2, k इज इक्वल टू 5. ये हमारा फाइनल आंसर आ गया. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 7 है, हमें गिवन है कि इक्वेशन है जिसका फैक्टर x माइनस 2 है, हमें फाइंड करना है a की वैल्यू. देखो क्या होगा, सबसे पहले पहले इसको x माइनस 2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की इज इक्वल टू 2 वैल्यू आ गई हमारे पास. अब पुट कर दीजिए इस वाली इक्वेशन में 2 का क्यूब माइनस 6 2 का क्यूब माइनस 2a 2 का क्यूब प्लस 6a 2 का स्क्वायर प्लस 4a 2 प्लस 8 इक्वल टू 0. अब बड़ी इक्वेशन होती है
का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 32, 2 into 32 minus 2 16, 6 into 16 minus 2a into 8 plus 2a into 4 plus 4a into 2 plus 8 equal to 0। पूरी इक्वेशन को 8 से डिवाइड कर दो, पूरी इक्वेशन को आप 8 से डिवाइड कर दो, क्या बन गया 8 4 जा 4 2 जा माइनस 2 टाइम्स 12, 8 से 8 से माइनस 2a, 4 2 जा 8 और 2 3 जा प्लस 3a प्लस 4 2 जा कैंसिल a प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ बच गया -4 प्लस 1 और ये बन गया 4a प्लस 4a माइनस 2a इक्वल टू 0। ये बन गया -3 इज इक्वल टू -2a, ये यहाँ से कैंसिल a इज इक्वल टू 3/2, ये हमारा फाइनल आंसर। सेम चीज़ है, हमारे पास दो फैक्टर गिवन है, दो फैक्टर गिवन है तो दो इक्वेशंस बनेगी, दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले x - 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। देखो 1 का क्यूब प्लस 3m प्लस 1 का स्क्वायर प्लस nx n1 माइनस 18 इक्वल टू 0, 1 प्लस 3m प्लस 1 प्लस n माइनस 18 इक्वल टू 0, तो 3m प्लस n इज इक्वल टू 1 प्लस 2 16। नेक्स्ट mx प्लस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। तो करो -2 का क्यूब प्लस 3m प्लस 1 -2 स्क्वायर प्लस n -2 -18 इक्वल टू 0, तो आपके हो गया -8 प्लस हो गया 4 4 3 12m प्लस 4 -2n -18 इक्वल टू 0। यहाँ से 4 माइनस कर दो, -4 -22, तो ये आ गया हमारे पास 12n -2n इज इक्वल टू 18 में से 4 गया तो 14 प्लस 8 24, तो यहाँ जाएगा 24 इक्वल टू 2 टेबल से डिवाइड कर दो, तो 6n -n इज इक्वल टू 12। 1 प्लस 2 दोनों ऐड कर दो, तो 3m प्लस n प्लस 6m माइनस n इज इक्वल टू 16 प्लस 12, 9m इज इक्वल टू 28, m इज इक्वल टू 28/9। तो n क्या आएगा लिखो 6m minus n is equal to 12, तो 6 into 28/9 minus 12 equal to 10, 56/3 minus 12 is equal to 10, 56 minus 36/3 is equal to 10, तो 20/3 is equal to, ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि इक्वेशन है जिसमें रिमाइंडर जो है वो k रहता है, x - 2 से डिवाइड करते हैं, तो अब क्या होगा वही सेम चीज़, x - 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 आ गया। इक्वेशन में पुट करते हैं, ये बन गया 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस k 2 प्लस 4 इज इक्वल टू k डिवाइडेड 2
2 का क्यूब हो गया 8 प्लस अगेन 8 माइनस 2k प्लस 4 इक्वल टू k। 16 प्लस 4 20 इज इक्वल टू k प्लस 2k। तो 3k इज इक्वल टू 20 और k इज इक्वल टू 20/3। ये हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें रिमाइंडर 5 है। x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -3। पुट करते हैं वैल्यू a माइनस 3 क्यूब प्लस 9 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3 माइनस 10 इज इक्वल टू 5। माइनस 27a प्लस 81 माइनस 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 5। तो माइनस 27a प्लस 10 गया तो 71, अगेन 10 गया तो 61, अगेन 2 गया तो 59 इज इक्वल टू 5। तो माइनस 27a इज इक्वल टू 5 माइनस 59, माइनस 27a इज इक्वल टू माइनस 54, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 टाइम्स कैंसिल, a इज इक्वल टू, तो ये हमारी फाइनल वैल्यू आ गई। तो जो 8 है उसमें हमें दो चीज़ें गिवन है। एक तो गिवन है कि x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन और दूसरा गिवन है कि g ऑफ x से जब हम इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है 3। तो दोनों कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम लोग। x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2। ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे और रिमाइंडर बचेगा 2 क्यूब प्लस a 2 स्क्वायर प्लस b 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ये क्या 8 प्लस 4a प्लस 2b प्लस 6 इक्वल टू 0। तो 4a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 40, 2a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 7। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। जब x माइनस 2 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना 3, तो ये बन गया हमारे पास x माइनस 3 है, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3। पुट करते हैं 3 का क्यूब प्लस a 3 स्क्वायर प्लस 3b प्लस 6 इक्वल टू 3a माइनस 6। तो ये 27 प्लस 9a प्लस 3b इज इक्वल टू 3 माइनस 6। पूरी इक्वेशन को सही से चलो ट्रांसफर कर लेते हैं। 9a प्लस 3b इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा माइनस 3 माइनस 30, 3 से डिवाइड कर 3a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 10। इक्वेशन नंबर 2 आ गया। जब इक्वेशन 1 माइनस 2 कर दो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 क्या बनेगा 2 ये है 3a प्लस b माइनस चेंज करेंगे 2a और माइनस b इज इक्वल टू, यहाँ है माइनस 10 और माइनस 2 प्लस 7, ये कैंसिल आउट, ये बन गया a इज इक्वल टू माइनस 3। तो 2a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 7। तो यहाँ 2 माइनस 3 प्लस b इज इक्वल टू माइनस 7। तो b इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस 6। तो b इज इक्वल टू माइनस, दोनों वैल्यूज कैलकुलेट हो गई। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वह हमारे पास दो रिमाइंडर गिवन है और दो ऑफ g ऑफ x है। तो फर्स्ट वाला g ऑफ x देखो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3/2। 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 2, 3/2 रखो, 2 3/2 का क्यूब प्लस a 3/2 का स्क्वायर प्लस b 3/2 माइनस 2 इक्वल टू रिमाइंडर 7 आ रहा है फर्स्ट में 7। you get 2 into 27/8 plus 9/4a plus 3b/2 is equal to 7 plus 2।
तो गया 4 टाइम्स, तो 27/4 प्लस 9/4a प्लस 3b/2 इज इक्वल टू 9। पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 27 प्लस 9a प्लस 6b इज इक्वल टू 9। तो 9a प्लस b 6b इज इक्वल टू 9 माइनस 27 कितना होता है 7 ऊपर 2 80 माइनस 80। पूरी इक्वेशन को 6 से सॉरी 3 से डिवाइड करो, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 6 टाइम्स माइनस इज इक्वल टू माइनस 6। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन देखो, सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2। अब इक्वेशन लिखो, 2x³ प्लस ax² प्लस bx माइनस 2 इक्वल टू 0 नहीं आएगा, इक्वल टू रिमाइंडर इस पर 0 है तो 0 है, तो ये बन गया 2 माइनस 2³ प्लस a माइनस 2² प्लस b माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हो गया 8 माइनस 16 प्लस 4a माइनस 2b इज इक्वल टू 2। तो 4a माइनस 2b इज इक्वल टू 16 टू 18। क्लियर से डिवाइड कर दें, ये जरूरत नहीं है, एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। 3a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 6, दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये कैंसिल, 7a इज इक्वल टू 18 माइनस 6 कितना हो गया 12, a इज इक्वल टू 12/7। a की वैल्यू अगर b निकालना है ये रख लेते हैं, 4a माइनस 2b इज इक्वल टू 18, b की वैल्यू चाहिए तो 4a माइनस 18 इज इक्वल टू 2b, 4 इंटू 12/7 माइनस 18 अभी जरूरत नहीं है, अभी 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 2a माइनस 9 इज इक्वल टू b, 2 इंटू 12/7 माइनस 9 इज इक्वल टू b, तो 24 माइनस 63/7 इज इक्वल टू b। 13 में से 9 और 5 में से 3 गया तो 2 3 39 माइनस 39/7 इज इक्वल टू b हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 13 ये है। 13 ये है कि व्हाट शुड बी एडेड इन द नंबर्स 3x³ plus minus 5x² plus 6x so that the resulting polynomial divided by x minus 3 remainder is 8। इसमें हमें कोई नंबर ऐसा ऐड करना है कि x minus 3 से हम डिवाइड करें तो आ जाएगा 8 रिमाइंडर आना चाहिए, तो ठीक है 8 नंबर bx ले, तो ये बन गया 3x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस b, ये नंबर ऐड हो गया। अब इस नंबर को ऐड करें रिमाइंडर 3, तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू अपना 3 आ गया, x इज इक्वल टू 3 पुट कर देते हैं यहाँ पे, तो 3³ माइनस 5 3² प्लस 6 3 प्लस b और रिमाइंडर कितना है 8, 27 into 81 हो गया माइनस 3 3 9 9 5 45 प्लस 18 प्लस b इज इक्वल टू 8। 11 में से 6 यहाँ पे आ गया और 7 में से 4 36 प्लस 18 प्लस b इज इक्वल टू 8, तो b इज इक्वल टू 8 माइनस 18 प्लस माइनस 36, b इज इक्वल टू माइनस कितना गया यहाँ पे 8 माइनस 10 माइनस 46 ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट 14 जो है वो सेम क्वेश्चन है, इसमें एडिशन था वहाँ सब्ट्रैक्शन था, तो हाँ यहाँ वो माइनस भी लगेगी और डिवाइड करके सॉल्व कर देंगे। अब ये हमें दे रहा है कि हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि फाइंड द पॉलिनोमियल्स एंड द रिमाइंडर एज द लिव द सेम रिमाइंडर
यानी इससे रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे, इससे रिमाइंडर, दोनों रिमाइंडर सेम आएंगे। तो मैंने मान लिया इसका रिमाइंडर r1 है, तो r1 क्या आ जाएगा, देखो x - 2 = 0, x = 2, ये वैल्यू आ गई। r1 निकालो, 2 का क्यूब -7 2 का स्क्वायर प्लस 8 2 -6, तो r1 कितना आ गया, 2 का क्यूब हो गया 8 8 2 16 -2 28 प्लस 2a -6, तो r1 क्या आ गया आपका, देखो 16 - 28, ये बन गया, पहले इसको ऐड कर लेते हैं, 16 - 34 प्लस 2a, तो r1 कितना आ गया आपका, 2a - 18 आ गया, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड देखो r2 क्या आएगा, r2 क्या आएगा भाई, देखो 2x³ यानी 2 का क्यूब -8 2 स्क्वायर प्लस 2a + 1 × 2 - 16, तो r2 कितना है, देखो 2 का क्यूब हो गया 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4 32 प्लस 4a + 2 - 16, तो r2 कितना है, देखो 8 और 2 हो गया 10 माइनस 8 48 प्लस 4a, तो ये बन गया r2 = 4a - 38। अब देख लो सेम रिमाइंडर, जब भी सेम रिमाइंडर होता है r1 किसके इक्वल, r2 के इक्वल, तो r1 कितना है, 2a - 18 = 4a - 38, 2a - 4a = -38 प्लस 18, कितना आ गया, -2a = -20, ये यहाँ से कैंसिल, a = 10, 20/2 कितना हो गया, 10, यहाँ से कैंसिल हो गया 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13, ये कह रहा है कि x - 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, एंड सेकंड ये कह रहा है कि जब हम लोग x - 3 से इस इक्वेशन को डिवाइड करें, डिवाइड कितना आ रहा है, 52, तो बहुत इजी है, देखिए x - 2 = 0, x = 2, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब 2 रख दो, 2 का क्यूब प्लस a 2 का स्क्वायर प्लस b 2 - 14 = 0, 2 का क्यूब कितना हो गया, 8 8 2 16 प्लस 4a प्लस 2b - 14 = 0, तो 4a प्लस 2b = -2, तो 2a प्लस b = -2, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब x - 3 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 52 आ जाएगा, x - 3 = 0, तो x = 3, ये वैल्यू आ गई, डिवाइड करो, तो 2 3³ प्लस a 3 स्क्वायर प्लस b 3 - 14 = 52, 2 का क्यूब कितना हो गया, 3 का क्यूब 27 54 प्लस 9a प्लस 3b माइनस = 52 प्लस 40, तो 9a प्लस 3b = 66 माइनस 54, तो 9a प्लस 36 3b = 12, तो हमारे पास मिल गया 3 से डिवाइड करें तो 3a प्लस b = 6, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो 1 और 2 को यूज करना है और हमें सोल्व करना है, यहाँ सोल्व कर लेते हैं, देखिए यहाँ क्या आंसर आएगा, इक्वेशन 2 माइनस 1 करो, तो 3a प्लस b माइनस 2a माइनस b 2a माइनस b = -1 प्लस 6, कैंसिल, a = 5, तो 2a प्लस b = -1, तो
b इज इक्वल टू -1 -2a, b इज इक्वल टू -1 -2 into 5 10, आंसर आ गया b इज इक्वल टू -11। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब हमारे पास सिर्फ एक क्वेश्चन बचा है जिसकी हमें जगह चाहिएगी, तो ये वाला क्वेश्चन जो है हम लोग हटा देते हैं। इस वाले क्वेश्चन में कहाँ हो जाएगा हमारा, वही कह रहे हैं कि सेम डिवाइडर आ रहा है दोनों, x + 3 से डिवाइड करेंगे, x + 3 = 0, x = -3। इक्वेशन क्या है वो, ax³ + 3x² - 9। दोनों में हमारे पास जो रिमाइंडर है वो दोनों का सेम डिवाइडर है। यहाँ से पहले r1 निकालेंगे, r1 = a - 3³ + 3 - 3² - 9। तो r1 कितना आ गया देखो, -3 का क्यूब -27, -27a + 3 × 9 27 - 9। r2 निकालो, r2 की इक्वेशन देखो पहले, तो इक्वेशन रख लेते हैं 2x³ + 4x + a। r2 कितना आ गया देखो, 2 -3 का क्यूब + 4 -3 + a, 3 का क्यूब 27 × 2 -54 -12 + a। तो अभी इसको भी थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं, -27a और +18, और यहाँ क्या बन गया 6 -66 + a, ये r2 आ गया। r1 और r2 दोनों को यूज करेंगे इक्वल है, तो r1 सेम रिमाइंडर, r1 = r2 -27a + 18 = -66 + a। तो -27a - a = -66 - 18, तो -28a = तो ये इससे कैंसिल, a = 84 और 28। आंसर